बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग अपने घरों में खुश और आबाद रहें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें और बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। आज मैं आपके साथ पोटैटो सैलड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पोटैटो सैलड बनाने के लिए हमें यहाँ पोटैटो लेने हैं। यहाँ मैंने 1 किलो आलू बॉयल कर लिए हैं, फुल बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया मैंने। इसके अलावा हमें चाहिए मेयोनीज़, जो कि मैंने 1 कप भर के लिया है। इससे सॉस बनाएंगे जो हम पोटैटोज़ के अंदर शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ मैंने 2 लेमन का जूस निकाल लिया। ये 2 बड़े लेमन लिए थे मैंने, इनका जूस निकाल लिया है। मस्टर्ड पेस्ट हमने शामिल करनी है इसके अंदर। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर हो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। नमक और काली मिर्च, ये भी हमारे हस्बे जायका इसके अंदर इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैं आलू कट करके दिखा रही हूँ आपको। हमने एक जैसे साइज़ के आलू कट करने हैं पोटैटो सैलड के लिए, ताकि वो देखने में भी खूबसूरत लगे और जब हम सर्व करें तो तब भी हमारे मेहमानों को बहुत अच्छे लगे। यहाँ मैं क्यूब्स में आलू कट कर रही हूँ, ज़्यादा छोटे आलू नहीं कट करने हमने। एक जैसा साइज़ रखिएगा। ये देख लें, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हमें कितना मोटा आलू कट करना है। ये देखें, इससे ज़्यादा बारीक आलू नहीं करना हमने। एक आलू मैं आपको और काट के दिखा रही हूँ। ये देख लें, हमने एक जैसा साइज़ रखना है आलूओं का। इसी तरह मैं बाकी के सारे आलू भी कट कर लूँगी। सारे आलू कट कर लिए हैं मैंने। अब इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। पोटैटो सैलड बनाने के लिए सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। यहाँ मैंने बॉयल आलू कट करके रख लिए हैं। मायोनीज़ हमने 1 कप ले लिया है। यहाँ पे पार्सले शामिल कर रही हूँ मैं। ये ड्राई पार्सले लिया है, आपको अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश ले लें। मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च और लेमन जूस। अब हम पोटैटो सैलड में बाकी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 कप मेयोनीज़ ली है। आप लाइट भी ले सकते हैं मेयोनीज़। सारी मेयोनीज़ मैंने बाउल में निकाल ली है। जो थोड़ी सी लगी हुई है मैं इसको भी निकाल लूँगी। मेयोनीज़ शामिल हो गई है हमारे पोटैटोज़ के अंदर। अब बाकी की चीज़ें शामिल कर लेते हैं। मेयोनीज़ शामिल करने के बाद मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है। इससे थोड़ा मैं नमक शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेयोनीज़ में भी नमक होता है और मस्टर्ड पेस्ट में भी नमक होता है। तो अब मैं 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट का शामिल कर रही हूँ। अगर ड्राई हो तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैंने पार्सले ले लिया है। ये ड्राई पार्सले मैंने लिया है क्योंकि आजकल फ्रेश पार्सले यहाँ पे अवेलेबल नहीं। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के पार्सले शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा मैं और शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा और मज़े का टेस्ट हो जाएगा हमारे पोटैटो सैलड का। साथ ही मैं इसके अंदर लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। पोटैटोज़ में सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैं 1 चम्मच और ले लेती हूँ और इससे मैं सारी चीज़ों को पोटैटोज़ के साथ मिक्स कर लेती हूँ। पोटैटो सैलड की इस रेसिपी को आप अपनी पार्टीज़ और डिनर्स वगैरह में मेहमानों को पेश कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेटर ले लिया है जिसमें पोटैटो सैलड को सर्व करूँगी मैं। तो इसको मैं निकाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि कितना मज़ेदार और क्रीमी पोटैटो सैलड लग रहा है। मैं इंशाल्लाह और भी अच्छे सैलड्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है आपकी डिनर्स की साइड डिश के तौर पे, स्टार्टर्स के तौर पे। आजकल गर्मी है तो ज़्यादा सैलड लीव्स वगैरह मिलते नहीं, वरना सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ सर्व किए। अब थोड़ी सी मैं पोटैटो सैलड की गार्निश कर रही हूँ। यहाँ मैंने ड्राई पार्सले ले लिया है। ये मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी पोटैटो सैलड के। इससे बहुत ही मज़ेदार और अच्छा टेस्ट आता है सैलड के अंदर। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको फ्रेश पार्सले मिल सकता है तो प्लीज़ मेरी सजेशन है कि आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा। ड्राई से भी बहुत मज़ेदार बन जाता है, लेकिन हमें इस वक्त यहाँ पे फ्रेश अवेलेबल नहीं। मैं और भी सैलड्स की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। मज़ेदार पोटैटो सैलड बिल्कुल रेडी है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको आसान और अच्छी रेसिपीज़ दे सकूं जो कि आप झटपट आसानी से बना सकें। इंशाल्लाह मैं और भी सैलड्स की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। मुझे आपके कमेंट्स से पता लगता रहता है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं और आप उनको ट्राई कर रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, लाइक और शेयर भी किया करें।
इंशाल्लाह और अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।